बीच में एक आईएएस अधिकारी जो है या गुजरात कैडर के अधिकारी है, उनका नाम आया था, फिर डीएसपी का नाम आया। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, जांच का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। इस रैकेट में छोटे लोग शामिल नहीं है। एक छोटे से छोटा झींगा मछली को आप पकड़े हैं, बड़ा से बड़ा जो कहा था ना घड़ियाल अभी बाकी है, क्योंकि बिना उसके संरक्षण में इतने बड़े धांधली नहीं हो सकते। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ रहे हैं और ईओयू को पूरी खुली छूट मिली है कि जो भी इसमें शामिल है उस सब को पकड़ कर उस पर खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह का कोई भी धांधली करने का प्रयास न करे। बीपीएससी जो आयोग को जिस पर एक साख पर बट्टा लगा है उसको बचाने का निश्चित। बीपीएससी को पेपर लीक हुआ क्वेश्चन और पूरे 6 लाख बच्चों का भविष्य जो है अधर में चला गया। ऐसे में अब बीपीएससी क्या कर रही है, बीपीएससी में क्या कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुआ या फिर नहीं। बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं हमारे साथ सौरभ जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीपीएससी के द्वारा अब पीटी एग्ज़ाम भी होने वाली है, क्या कुछ कहेंगे। देखिए 8 मई को एग्ज़ाम हुआ था और 8 मई से आज लगभग 2.5 महीना बीत गया और जो क्वेश्चन आउट हुआ उसके बाद ये कि जांच बिठाई गई। अभी तक लगभग 20-22 लोग की आसपास की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें बहुत सारे ऊपर के लोग शामिल हैं। एक रंजित रजक जो डीएसपी है उनके द्वारा एक खुलासा हुआ कि उनके द्वारा उनके एक बड़े भाई एसडीएम एक अपने रिलेटिव को एक बड़े पद पर और एक और अपने संबंधी को फिर डीएसपी बनाकर अपनी बहन से शादी कराना। निश्चित रूप से ये जो रैकेट है बीपीएससी द्वारा ये आज से नहीं लगभग बरसों से, लगभग मैं समझता हूँ कि 10 साल से इसका रैकेट चल रहा है। 56 से 59, 60 से 62, 63, 64, 65, 66 तमाम परीक्षाओं में धांधली के सबूत मिले हैं। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जितने भी लोग शामिल हैं, क्योंकि जो मेरिट वाले लोग हैं जो बरसों से तैयारी करते हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं और लोग सेटिंग करने वाले लोग कहीं ना कहीं आगे आ जाते हैं। निश्चित रूप से यह बिहार की अस्मिता का प्रश्न है। बिहार की जो गरिमा है, बीपीएससी का जो साख है वो निश्चित रूप से धूमिल हुआ है। इसके खिलाफ ठोस से ठोस माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निश्चित रूप से करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि ऐसा करेंगे वो। सौरभ जी, पहले बात करें तो इससे पहले भी आईएएस अधिकारी थे, उसके बाद रंजित रजक आए हैं और कई ऐसे भी और भी नामी हस्ती हैं जो इस मतलब रैकेट में शामिल हैं, तो क्या कहेंगे आप। देखिए बीच में एक आईएएस अधिकारी जो है या गुजरात कैडर के अधिकारी है, उनका नाम आया था, फिर डीएसपी का नाम आया। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, जांच का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। इस रैकेट में छोटे लोग शामिल नहीं है। एक छोटे से छोटा झींगा मछली को आप पकड़े हैं, बड़ा से बड़ा जो कहा था ना घड़ियाल अभी बाकी है, क्योंकि बिना उसके संरक्षण में इतने बड़े धांधली नहीं हो सकते। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ रहे हैं और ईओयू को पूरी खुली छूट मिली है कि जो भी इसमें शामिल है उस सब को पकड़ कर उस पर खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह का कोई भी धांधली करने का प्रयास न करे। बीपीएससी जो आयोग को जिस पर एक साख पर बट्टा लगा है उसको बचाने का निश्चित रूप से प्रयास होगा। आपको लगता है कि बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ और अब बात आती है कि इसमें क्लैरिफिकेशन का कि आखिर पर्दाफाश होगा, क्या कि हमको लगता है कि जिस तरह से सरकार चल रही है या फिर इसको मिटाने के प्रयास में है या फिर इसको जो है अंतिम स्वरूप जो है आखिर इस केस का या पर्दाफाश करने की बात आ रही है, आखिर होगा, आपको लग रहा है। देखिए अभी तक तो जांच का दायरा कुल मिला के ठीक ठाक है। अगर सरकार किसी प्रकार से दबाव नहीं देती है तो ये जो भी इसमें गिरफ्त में होंगे, चाहे जो भी लोग हैं, उस पर ये आर्थिक अपराध इकाई की जो है वो पहुंच चुकी है हाथ। लेकिन अगर सरकार दबाव न दे तो निश्चित रूप से इसमें जो लोग भी शामिल थे या हैं उनको निश्चित रूप से पकड़ने का प्रयास है और उसमें सफल होंगे, बशर्ते इसमें किसी प्रकार का उस पर वो नहीं हो। लेकिन सरकार यदि दबाव देती है तो फिर आखिर तो भविष्य, बच्चों का जो भविष्य है अभ्यर्थियों का, वो तो चौपट हो जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से अगर सरकार दबाव देती है तो निश्चित रूप से चौपट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुशासन की सरकार है, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। लेकिन जो साख गिरा है बीपीएससी का पूरे देश में, उसको बचाने के लिए वो कुछ न कुछ ऐसा ठोस कदम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ताकि कोई ऐसा जो है भविष्य में इस तरह का भी धांधली का संकेत न मिले। देखिए, जिस तरीके से बीपीएससी वाले मैटर पे, क्वेश्चन पेपर लीक वाले मामले पे लगातार बातें चलती आ रही है और आज भी ये जो मामला है बीपीएससी का ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और पेपर लीक की बात आ रहे हैं, तो तमाम लोगों का पर्दाफाश होता नज़र आता है। चाहे इससे पहले एक आईएएस अधिकारी का नाम आया, उसके बाद रंजित रजक डीएसपी का नाम आया और लगातार अभी भी कई लोग हैं इसमें शामिल जो लगातार उनको जो है गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार लगातार जारी है। लेकिन अब आर्थिक अपराध यूनिट की टीम या फिर एसआईटी की टीम कहाँ तक इसको जांच को निष्पक्ष करेगी या फिर इस जो रैकेट है आखिर क्वेश्चन लीक पेपर करने का कहाँ तक पहुँचेगा या फिर इसे अंजाम देना कब तक होगा, ये तमाम सारे सवाल आते हैं और भी सवाल हम बताएंगे और भी अपडेट्स हम बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए धारा न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।